हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे सेक्शन 161 सबसेक्शन 2। वीडियो में कंटिन्यू होने से पहले मैं आप लोग से एक रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज़ मेरा चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, वीडियो अगर पसंद आ रही हो, मेरा मेहनत आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप लोगों को कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट डाल के हमसे पूछे। ठीक है, हाँ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम पढ़ेंगे सेक्शन 161 सबसेक्शन 2 जो डील करता है अल्टरनेट डायरेक्टर से। ठीक है, अल्टरनेट डायरेक्टर का क्या मतलब हो गया? अल्टरनेट डायरेक्टर का मतलब हो गया, जैसे देखो, इस चार्ट से पहले हम लोग समझते हैं, फिर हम इंस्टीट्यूट का मैथ से देखेंगे। देखो, ये कौन है? ये अंजलि है। ठीक है, अंजलि है। ये ABC लिमिटेड में एक डायरेक्टर है। ठीक है, कौन है? डायरेक्टर है। अब ये क्या हुआ ना कि इसको कोई काम आ गया, इसको लेट सपोज USA जाना पड़ गया किसी भी कारण बस। कितना टाइम के लिए? फॉर 3 मंथ, 3 महीना से ज़्यादा के लिए, 3 महीना या फिर उससे ज़्यादा के लिए इंडिया से बाहर जाना पड़ गया। तो अब 3 महीना का समय तो नॉर्मल छोटा मोटा टाइम नहीं होता। ठीक है, तो उसके जगह पे तो कंपनी में कोई चाहिए ना काम करने के लिए, उसके जगह पे तो कोई चाहिए काम करने के लिए। तो कंपनी क्या करेगी? उसके जगह पे एक अल्टरनेट डायरेक्टर अपॉइंट करेगी। ठीक है, उसके बदले में, यानी कि अंजलि के बदले में एक अल्टरनेट डायरेक्टर अपॉइंट करेगी। ठीक है, तो कौन अपॉइंट करेगा? अल्टरनेट डायरेक्टर कौन अपॉइंट करेगा? तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अल्टरनेट डायरेक्टर अपॉइंट करेगा। राइट। अब देखो, अब आप लोग पूछोगे कि डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट तो जनरल मीटिंग में होता है, तो फिर बोर्ड कैसे अपॉइंट करेगा? ठीक है, देखो, जनरल मीटिंग जो होता है वो साल में एक बार होता है, एनुअल जनरल मीटिंग। ठीक है, साल में एक बार होता है। ठीक है, अब डायरेक्टर कब छोड़ कर जाएगा ये तो कोई गारंटी नहीं है ना। वो ऐसा थोड़ी है कि आज एनुअल जनरल मीटिंग हो रहा है, आज हम इंडिया से बाहर चल जा रहे हैं, ऐसा तो नहीं होगा। वो किसी भी टाइम में जा सकते हैं। तो हर समय तो जनरल मीटिंग होना पॉसिबल नहीं है, हर समय जनरल मीटिंग होना तो पॉसिबल नहीं है। तो उस केस में क्या होगा? उस केस में या तो आर्टिकल, यानी कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, या फिर मेंबर जो है जनरल मीटिंग में रेजोल्यूशन पास करके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को ऑथराइज कर देती है कि देखो भैया, अगर कोई डायरेक्टर इंडिया से बाहर जाता है 3 महीना या 3 महीना से ज़्यादा के लिए, तो उसके जगह पे तुम किसी और पर्सन को एज ए डायरेक्टर, अल्टरनेट डायरेक्टर तुम अपॉइंट कर सकते हो। ये पावर कौन देता है? या तो आर्टिकल में लिखा होगा, अगर आर्टिकल में नहीं लिखा होगा तो जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर्स लोग रेजोल्यूशन पास करके उसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को ऑथराइज करेगा। अब यहाँ पे क्या हुआ? अब यहाँ पे जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है वो श्वेता, इसको अल्टरनेट डायरेक्टर्स के रूप में अपॉइंट कर लिया इन द प्लेस ऑफ अंजलि। ठीक है, अंजलि की जगह पे श्वेता को अपॉइंट कर लिया अल्टरनेट डायरेक्टर। ठीक है, अब देखो, अब अंजलि को 2 कंडीशन सेटिस्फाई करना पड़ेगा। ठीक है, कंडीशन क्या है कि अंजलि और किसी अदर डायरेक्टर के लिए वो अल्टरनेट डायरेक्टर अपॉइंट नहीं हो सकती। ठीक है, मतलब जैसे कि मान लो पूजा, ये एक अनदर डायरेक्टर है। ठीक है, ये अनदर डायरेक्टर है उसी ABC में, अनदर डायरेक्टर है, डायरेक्टर है ABC लिमिटेड में, ABC लिमिटेड, ये एक अनदर डायरेक्टर है। अब ये भी 3 मंथ से ज़्यादा के लिए, 3 मंथ्स से ज़्यादा के लिए इंडिया से बाहर चली गई। ठीक है, तो अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बोलता है कि क्या हम किसी और पर्सन को हम अपॉइंट करें? ये तो एक अल्टरनेट डायरेक्टर है, इसको भी हम इसके जगह पे अपॉइंट कर लेते हैं। तो ऐसा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नहीं कर सकता है, और श्वेता भी ऐसा अपॉइंट नहीं हो सकती है। ठीक है, किसी और पर्सन के लिए वो अल्टरनेट डायरेक्टर नहीं हो सकता, यानी कि श्वेता सिर्फ अंजलि के लिए ही अल्टरनेट डायरेक्टर हो सकती है। दूसरा केस क्या बोला है? हाँ, दूसरा केस क्या बोला है? अंजलि जो है खुद ABC में, ABC लिमिटेड में डायरेक्टर नहीं होना चाहिए। ठीक है, ABC लिमिटेड में डायरेक्टर नहीं होना चाहिए। ठीक है, डायरेक्टर नहीं होना चाहिए, वही बोला है। मस्ट ऑल्सो नॉट बी डायरेक्टर इन द सेम कंपनी, यानी कि ABC लिमिटेड में वो खुद डायरेक्टर नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक बात ठीक है, समझ में आती है।
अब एक और केस, मान लो अंजलि जो थी वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर थी, वो नॉर्मल डायरेक्टर नहीं थी, वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर थी। तो उसका जो अल्टरनेट जो डायरेक्टर होगा ना, अल्टरनेट जो डायरेक्टर होगा वो भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, इंडिपेंडेंट ही होना चाहिए। यानी कि सेक्शन 149 सबसेक्शन 6 में जो इंडिपेंडेंस का जो क्राइटेरिया जो दिया गया है, उस क्राइटेरिया को स्वतः फुलफिल किया हुआ होना चाहिए। ठीक है, मतलब एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का अल्टरनेट डायरेक्टर भी इंडिपेंडेंट होगा। ठीक है, फिर क्या बोला? हाँ, अब क्या बोलता है? अब लेट्स मान लो एक ऐसा केस आया कि अंजलि 3 महीना के लिए जा रही है। ठीक है, तो वो जा रही है और ये जो श्वेता जो है वो उसकी फ्रेंड है, तो सोच रही है कि मैं तो 3 महीना या उससे ज़्यादा के लिए जा रही हूँ, मैं इसकी जगह पे इसको अपॉइंट करके चल जाती हूँ। ठीक है, इसमें इसका भी भला हो जाएगा, मेरा भी भला हो जाएगा, वो मेरा जो सीक्रेट है वो कहीं और नहीं कोई डिस्क्लोज नहीं करेगा, किसी और डायरेक्टर को पता नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। ठीक है, तो इन दैट केस अंजलि क्या की वो खुद श्वेता को अपॉइंट करके चली गई। तो अंजलि ऐसा नहीं कर सकती है। ठीक है, ओरिजिनल डायरेक्टर कैन नॉट हिमसेल्फ अपॉइंट एन अल्टरनेट डायरेक्टर, वो खुद श्वेता को अपॉइंट नहीं कर सकती है। ठीक है, कैन नॉट हिमसेल्फ अपॉइंट एन अल्टरनेट डायरेक्टर, वो उसको अपॉइंट नहीं कर सकती है। नाउ अब दूसरा जी बोला है टर्म। अब ये जो अल्टरनेट डायरेक्टर जो अपॉइंट हुई है, यानी कि श्वेता जो अपॉइंट हुई है, इसका टर्म क्या होगा, यानी कि टर्म क्या होगा, यानी कि ऑफिस में कब तक रहेगी? द टर्म अप्लीकेबल टू द ओरिजिनल डायरेक्टर, यानी कि अंजलि, एज द as the original director ceases to be a director, the alternate director required to be vacate the office. Let's अब मान लो अंजलि लेट्स सपोज 5 महीने के लिए गई। ठीक है, लेकिन उसका जो टर्म है, जो उसका जो 5 साल का जो टर्म है वो 4 महीने में ही ख़त्म हो गया। ठीक है, तो उस केस में श्वेता ये नहीं बोल सकती है कि वो तो 5 महीना के लिए गई ना, तो मैं 5 महीना के लिए डायरेक्टर रहूँगी, ऐसा वो नहीं बोल सकती है। ठीक है, उसका जो टर्म यानी कि अंजलि का टर्म 4 महीना में ही ख़त्म हो गया, तो 4 महीने में ऑफिस वैकेट कर देंगे। ठीक है, द अल्टरनेट डायरेक्टर शैल वेकेट द ऑफिस इमीडिएटली ऑन द रिटर्न ऑफ ओरिजिनल डायरेक्टर। हाँ, फिर बोला है अब जैसे कि 3 महीने के लिए बाहर गई थी, 3 महीने का बाद जैसे वो इंडिया में आई, जैसे कि एयरपोर्ट पे अपना कदम रखेगी इंडिया में, अंजलि ऑफिस वेकेट कर देगी। ठीक है, ये भी हो गया। हाँ, फिर बोले ऑटोमेटिक रीअपॉइंटमेंट। अब ये एक तो समझो, अब ये हाँ क्या, ऑटोमेटिक रीअपॉइंटमेंट शैल अप्लाई टू ओरिजिनल डायरेक्टर नॉट अल्टरनेट डायरेक्टर। जैसे लेट्स अंजलि का टर्म खत्म हुआ। ठीक है, नहीं सॉरी, जो रिटायर बाय रोटेशन होता है। ठीक है, तो अंजलि रिटायर हो गई। ठीक है, अंजलि रिटायर हो गई। अब उस केस में क्या कि अगर मान लो कोई डायरेक्टर मान लो क्या, अगर कोई डायरेक्टर रिटायर होता है तो उसके जगह खाली हो जाती है, तो उसके वैकेंसी को फुलफिल करना होता है। अगर कंपनी जो है वो उस वैकेंसी को अगर फुलफिल नहीं करती है, ठीक है, फुलफिल नहीं करती है, तो वो तो क्या होता है कि वो जो डायरेक्टर यानी कि जो अंजलि जो रिटायर है वो ऑटोमेटिकली रीअपॉइंट हो जाता है। ठीक है, सब्जेक्ट टू 5 कंडीशन जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो वो जो ऑटोमेटिक रीअपॉइंटमेंट होगा वो अंजलि का होगा, श्वेता का नहीं होगा। ठीक है, मतलब ऑटोमेटिक रीअपॉइंटमेंट जो होता है वो ओरिजिनल डायरेक्टर का होता है, अल्टरनेट डायरेक्टर का ऑटोमेटिक रीअपॉइंटमेंट नहीं होता है। ठीक, चलिए, तो ये मैंने शॉर्ट में बता दिया। अब हम लोग इंस्टीट्यूट का मैथ से देखते हैं, इंस्टीट्यूट का मैथ में क्या लिखा हुआ है। देखो बोला द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, पहले क्या बोल दिया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, सेक्शन 161 सेक्शन 2, अकॉर्डिंग टू दिस सेक्शन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में इफ सो ऑथराइज, अगर उसको ऑथराइज किया है, कौन के ऑथराइज किया, आर्टिकल या फिर रेजोल्यूशन पास किया है, रेजोल्यूशन पास किया है जनरल मीटिंग में।
ठीक है। जनरल मीटिंग में पास करके अगर ऑथराइज करा है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट कर सकता है पर्सन। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो होता है पर्सन, यहाँ पे पर्सन कौन है, यहाँ पे पर्सन है श्वेता, ठीक है। अपॉइंट अ पर्सन नॉट बीइंग अ पर्सन होल्डिंग एनी अल्टरनेट डायरेक्टरशिप, मतलब वो किसी और डायरेक्टर के लिए डायरेक्टर नहीं है फॉर एनी अदर डायरेक्टर इन द कंपनी, और होल्डिंग अ डायरेक्टरशिप, या फिर वो खुद उस कंपनी में डायरेक्टर नहीं है, ना तो वो कोई अल्टरनेट डायरेक्टर है किसी और डायरेक्टर का, आना वो खुद उस कंपनी में एक डायरेक्टर है, ठीक है। हाँ, क्यों अपॉइंट कर रहा है, तो टू एक्ट एज अ अल्टरनेट डायरेक्टर, एक अल्टरनेट डायरेक्टर के रूप में अपॉइंट कर रहा है, टू एक्ट एज अ अल्टरनेट डायरेक्टर, ठीक है। हाँ, फॉर अ डायरेक्टर उस डायरेक्टर के लिए, ठीक है। फॉर अ डायरेक्टर, तो ये डायरेक्टर कौन है, ये है अंजलि, ठीक है, ठीक है। फॉर अ डायरेक्टर ड्यूरिंग हिज अब्सेंस फॉर अ पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 3 मंथ फ्रॉम इंडिया, यानी कि वो इंडिया से कम 3 महीना या फिर उससे ज़्यादा के लिए इंडिया से वो बाहर होना चाहिए, ठीक है। फिर बोला है नो पर्सन शैल बी अपॉइंटेड एज अल्टरनेट डायरेक्टर फॉर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अनलेस ही इज क्वालिफाइड, यानी कि अगर कोई पर्सन अल्टरनेट डायरेक्टर होता है तो वो क्वालिफाई करेगा, तो हाँ वो भी क्वालिफाइड होना चाहिए टू बी अपॉइंटेड एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अंडर द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, यानी कि सेक्शन जो है सेक्शन 149 सब सेक्शन 6 के क्राइटेरिया को वो सेटिस्फाई किया हुआ होना चाहिए। फिर बोला है एन अल्टरनेट डायरेक्टर शैल नॉट होल्ड द ऑफिस फॉर ए पीरियड लॉन्गर दैन द परमिसेबल टू द ओरिजिनल डायरेक्टर, यानी कि अल्टरनेट डायरेक्टर कब तक ऑफिस होल्ड करेगा, जितना परमिसेबल है, यानी कि जितना टाइम परमिसेबल है किसको, ओरिजिनल डायरेक्टर को। यहाँ पे ओरिजिनल डायरेक्टर को, यहाँ पे ओरिजिनल डायरेक्टर कौन है, ठीक है। हाँ, इन हुज प्लेस ही हैज बीन अपॉइंटेड एंड शैल वेकेट द ऑफिस, क्या करेगा, वो ऑफिस वेकेट करेगा, वो एंड शैल वेकेट द ऑफिस इफ एंड व्हेन द ओरिजिनल डायरेक्टर रिटर्न टू इंडिया, जब ओरिजिनल डायरेक्टर इंडिया में रिटर्न कर जाएगा तो वो और जो अल्टरनेट डायरेक्टर है वो ऑफिस वेकेट कर देगा, राइट। बोले इफ द टर्म ऑफ द ऑफिस ऑफ ओरिजिनल डायरेक्टर इज डिटरमाइंड बिफोर सो ही रिटर्न टू इंडिया एनी प्रोविजन फॉर ऑटोमेटिक रीअपॉइंटमेंट, कौन सा अपॉइंटमेंट हो रहा है, ऑटोमेटिक रीअपॉइंटमेंट, बोले ऑटोमेटिक रीअपॉइंटमेंट ऑफ रिटायरिंग डायरेक्टर इन डिफॉल्ट ऑफ अनदर अपॉइंटमेंट in default of another appointment shall apply to the original not the alternative director, यानी कि अगर मान लो ओरिजिनल कोई डायरेक्टर का अगर रिटायरमेंट होता है और उसके जगह पर कोई और अदर डायरेक्टर नहीं अपॉइंट होता है तो जो डायरेक्टर रिटायर हुआ उसको ही ऑटोमेटिक अपॉइंटमेंट मान लिया जाता है सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन, ठीक है। तो ये जो ऑटोमेटिक रीअपॉइंटमेंट होगा ये अंजलि के लिए होगा, श्वेता के लिए नहीं होगा, ठीक है। नो पढ़ते हैं द पावर टू अपॉइंट द अल्टरनेट डायरेक्टर रेस्ट विद द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ठीक है। कौन अपॉइंट करेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करेगा, ये पढ़ चुके हैं हम लोग। हाउएवर सच पावर मस्ट बी कन्फर्म्ड बाय द आर्टिकल और बाय रेजोल्यूशन पास इन द जनरल मीटिंग, ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। हाँ, तब बोला अल्टरनेट डायरेक्टर टू बी अपॉइंटेड इन प्लेस ऑफ ए रेगुलर डायरेक्टर, ये भी पढ़ चुके, हु हैज़ गॉन आउट ऑफ इंडिया, जन के जो इंडिया से बाहर गया है। द पीरियड ऑफ एब्सेंस ऑफ सच ओरिजिनल डायरेक्टर फ्रॉम द इंडिया मस्ट बी मिनिमम 3, यानी कि कम से कम 3 मंथ्स होना है, मिनिमम 3 मंथ्स होना चाहिए, कितना होना चाहिए, मिनिमम 3 मंथ्स होना चाहिए और मोर 3 महीने या फिर उससे ज़्यादा। हाँ, बोले शॉर्ट अब्सेंस ऑफ लेस देन 3 मंथ्स डज नॉट इंटाइटल द बोर्ड, हाँ अगर मान लो 3 महीना से कम है तो उस केस में बोर्ड जो था अल्टरनेट डायरेक्टर अपॉइंट नहीं कर सकता है, ठीक है। हाँ, बोले सच प्रपोज अल्टरनेट डायरेक्टर, हाँ ऑब्वियस सा बात है, जो भी पर्सन डायरेक्टर बनेगा चाहे वो अल्टरनेट डायरेक्टर बने, नॉमिनी डायरेक्टर बने, एडिशनल डायरेक्टर बने, जो भी डायरेक्टर बनेगा उसके पास डीन नंबर होना चाहिए, पोजिस द डीन नंबर, डीन डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। बोले हाँ नेक्स्ट द पर्सन a person selected for the appointment as alternate director must not be the one
who is holding any alternate directorship for any other director in the company. पढ़ चुके हैं. In other words, a person who is already an alternate director in the company cannot hold the another alternate directorship in the same company. ये भी पढ़ चुके हैं. Further, the selected person must also not be a director in the same company. ये भी पढ़ चुके हैं कि जो पर्सन अल्टरनेट डायरेक्टर बनना चाहता है वो उसी कंपनी में डायरेक्टर नहीं होना चाहिए. ठीक है. 10 ए पर्सन ऑलरेडी ए डायरेक्टर कैन, हाँ बोला एक पर्सन अगर खुद ऑलरेडी वो डायरेक्टर है तो वो किसी दूसरा डायरेक्टर के लिए अल्टरनेट डायरेक्टर अपॉइंट नहीं हो सकता. ठीक है. इन द हाँ सॉरी यहाँ पे क्या बोला, कुछ बोला है. द पर्सन ऑलरेडी अ डायरेक्टर कैन नॉट एट द सेम टाइम बी अल्टरनेट डायरेक्टर इन द सेम कंपनी. ठीक है. हाँ वो बोला बट a person holding a directorship in any other company can be considered for the appointment as हाँ बोले. अब ऐसा जैसे यहाँ पे हम लोग बोलते हैं, जैसे मैं बात करता हूँ ये श्वेता जो है वो XYZ लिमिटेड में वो डायरेक्टर है. ठीक है. XYZ में वो नॉर्मल मतलब ओरिजिनल डायरेक्टर है. ठीक है. और वो ABC लिमिटेड में वो अंजलि के लिए अल्टरनेट डायरेक्टर बन सकती है ABC लिमिटेड में. ठीक है. लेकिन अगर ABC लिमिटेड में ही अगर वो ओरिजिनल डायरेक्टर है तो ABC लिमिटेड में ही अल्टरनेट डायरेक्टर नहीं बन सकती है. ठीक है. हाउएवर फॉर कंसिडरिंग द मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप फॉर द हाँ सेक्शन 164 में बोला है कि एक पर्सन मैक्सिमम कितना कंपनी में डायरेक्टर बन सकता है. तो सेक्शन 165 में है कि एक पर्सन जो है मैक्सिमम 20 कंपनीज में डायरेक्टर बन सकता है. तो जो श्वेता जो यहाँ पे अल्टरनेट डायरेक्टर बनी है ना, तो वो 20 जो नंबर जो काउंट होगा उसमें इसको हम लोग काउंट करेंगे, अल्टरनेट डायरेक्टर को भी काउंट करेंगे. The alternate directorship also be counted. ठीक है. Thus the fresh alternate directorship should be taken by the person concerned only if his holding of regular as well as alternate directorship does not exceed the maximum limit. Further हाँ मतलब वो एक पर्सन अल्टरनेट डायरेक्टर तभी बन सकती है जब उसका लिमिट जो है 20 या फिर उससे कम हो. अगर उसका लिमिट ऑलरेडी वो 20 कंपनी में डायरेक्टर है तो फिर वो अल्टरनेट डायरेक्टर नहीं बन सकता है. ठीक है. फर्दर ही शुड नॉट डिस्क्वालीफाइड टू होल्ड द ऑफिस ऑफ ए डायरेक्टर. हाँ ऑब्वियस बात है वो सेक्शन 164 में डायरेक्टर बनने के लिए डिस्क्वालीफाइड नहीं होना चाहिए. एक एग्जांपल दिया हुआ है, पढ़ते हैं एग्जांपल में क्या लिखा हुआ है. ठीक है. बोले मिस्टर देवेंद्र कुमार हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अल्टरनेट डायरेक्टर इन द प्लेस ऑफ मिस्टर गौरव. हाँ देवेंद्र कुमार जो है वो मिस्टर गौरव के जगह पर अल्टरनेट डायरेक्टर अपॉइंट हुआ है. ठीक है. इन द अर्बन डेवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड. Now the company wants to appoint Mr. Devendra Kumar as an alternate director in the place of Miss Sally जायसवाल. ठीक है. मतलब ये अनदर ओरिजिनल डायरेक्टर ऑफ द सेम कंपनी में, यानी कि अर्बन डेवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड में मिस्टर देवेंद्र और मिस सैलनी दोनों ये ओरिजिनल डायरेक्टर है. ठीक है. मिस्टर गौरव को मिस्टर देवेंद्र के जगह पे अल्टरनेट डायरेक्टर ऑलरेडी अपॉइंट कर चुका है. अब कंपनी जो है वो मिस्टर देवेंद्र को मिस्टर सैलनी के जगह भी वो अल्टरनेट डायरेक्टर अपॉइंट करना चाहता है. तो हियर मिस्टर देवेंद्र कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज अ अल्टरनेट डायरेक्टर फॉर द अनदर ओरिजिनल डायरेक्टर ऑफ द कंपनी. मतलब मिस्टर देवेंद्र जो है वो मिस सैलनी जायसवाल के लिए अल्टरनेट डायरेक्टर नहीं बन सकता है. क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी सेम कंपनी में अर्बन डेवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड में वो देवेंद्र के लिए वो गौरव जैन के लिए वो ऑलरेडी अल्टरनेट डायरेक्टर है. ठीक है. इन केस ओरिजिनल डायरेक्टर, हाँ ये बात हम पढ़ चुके हैं. अगर वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है एंड ही लीव्स अ प्लेस, वो 3 महीना से ज़्यादा के लिए है, द पर्सन हु इज अपॉइंटेड इन हिज प्लेस एज अल्टरनेट डायरेक्टर मस्ट बी क्वालिफाइड टू बी यानी कि अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के लिए अगर कोई पर्सन अल्टरनेट डायरेक्टर बनता है तो वो भी इंडिपेंडेंट होना चाहिए. इन अदर वर्ड्स में बोले वही बात घुमा फिर बोले. फिर बोलता है ए वुड बी अल्टरनेट डायरेक्टर इज नॉट एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द फर्निशिंग हिज कंसेंट. हाँ ठीक है. हाँ जो भी पर्सन अल्टरनेट डायरेक्टर बनेगा वो अपना कंसेंट देगा DIR 2 में. ठीक है. कंपनी को देगा ऑन और बिफोर हिज अपना अपॉइंटमेंट के दिन या फिर उससे पहले. इन टर्न द कंपनी सेल फाइल द कंसेंट विद द रजिस्ट्रार, और उस कंसेंट को कंपनी जो था वो DIR 12 में रजिस्ट्रार को फाइल करेगी. ठीक है.
टर्म ऑफिस ये पढ़ लीजिएगा, हम ऑलरेडी है, ये हम पढ़ चुके हैं हम लोग ऑलरेडी, ऊपर में पढ़ लीजिएगा टर्म ऑफ ऑफिस। ठीक है, हाँ हम ये पढ़ लेते हैं। देखो क्या बोला है, ओरिजिनल डायरेक्टर जो है, यहाँ पे ओरिजिनल डायरेक्टर जो है हु इज़ लिविंग टू अ प्लेस आउटसाइड, यानी कि वो ओरिजिनल डायरेक्टर जो इंडिया से बाहर जा रहा है, वो कैन नॉट अपॉइंट एन अल्टरनेट डायरेक्टर इन हिज प्लेस। ठीक है, वो अल्टरनेट डायरेक्टर अपॉइंट नहीं कर सकता अपनी जगह पे। ठीक है, इट इज़ द बोर्ड विच शैल मेक द अपॉइंटमेंट बिकॉज अथॉरिटी फॉर सच अपॉइंटमेंट। हाँ बोला है अल्टरनेट डायरेक्टर का अपॉइंट करने का अथॉरिटी बोर्ड और डायरेक्टर के पास है, कोई सिंगल डायरेक्टर के पास नहीं है। फॉलोइंग एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे मिस्टर क्यू एक डायरेक्टर है, पीक्यूएल पढ़ लीजिएगा एग्जाम्पल, ये सब हमने पढ़ चुका ऑलरेडी। ठीक है, तो ये रहा अल्टरनेट डायरेक्टर। ठीक है, अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद हो रहा है, मैं एक बार फिर से बोल रहा हूँ, प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। ठीक है, और कोई क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, ताकि मैं आप लोग को क्वेरी का जवाब दे दूँगा। थैंक यू।